नमस्कार। सेकंड पीयू हिंदी विद्यार्थियों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम कायर मत बन कविता से संबंधित सारांश देखेंगे। कविता के सारांश सुनने से पहले कवि नरेंद्र शर्मा जी के बारे में कुछ मुख्य बातों को जानना जरूरी है। कवि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गाँव में हुआ था। इन्होंने प्रयाग से MA की उपाधि प्राप्त की और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी और वे मुंबई के आकाशवाणी केंद्र के विविध भारती कार्यक्रम के संचालक के रूप में भी कार्य कर चुके थे। आपकी रचनाओं में श्रृंगारिकता, दार्शनिकता और प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। सामाजिक विषमताओं को भी आपने अत्यंत भावुक ढंग से अपने काव्य में स्थान दिया है, जिसमें भाषा की सरसता, मधुरता और सरलता विद्यमान है। प्रस्तुत कविता में नरेंद्र शर्मा जी हर एक मनुष्य को कायर ना बनने का संदेश देते हैं। किसी भी हालत में मनुष्य को दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण ना करने का संदेश भी प्रेरणात्मक ढंग से देते हैं। तो चलिए अब हम कविता का सारांश देखेंगे। कायर मत बन नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता में नरेंद्र शर्मा जी मनुष्य को कुछ भी बनने के लिए कहते हैं, कभी भी मनुष्य को कायर ना बनने का संदेश देते हैं। हर एक व्यक्ति अनेक इच्छाएं रखते हुए जीवन में सफल बनना चाहता है। उस दिशा में आगे बढ़ते समय अनेक ऐसी समस्याएं, चुनौतियां भी वाहन की तरह उनके सामने आ सकते हैं, मगर कभी भी किसी कारणवश उन चुनौतियों से डरकर हमें सफर को रोकना नहीं चाहिए। हमें कायर ना बनते हुए आगे कदम बढ़ाने की बात कवि कहते हैं। सफर में आगे बढ़ते समय भयभीत ना होने के लिए, आंसू ना बहाने के लिए भी कवि कहते हैं। उनके अनुसार सिर्फ लेना देना जीवन का व्यापार नहीं है। बहुत युगों से खून पसीना एक करके अनेक लोगों ने मानवता को संरक्षण करने की कोशिश किया है। उस मानवता का संरक्षण करना हर एक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में बस मनुष्य को कातर क्रंदन करने के बजाय हमारे जीवन में संघर्षशील होकर आगे बढ़ने का संदेश कवि नरेंद्र शर्मा देते हैं। कभी कोई पामर यानी दुष्ट व्यक्ति हमारे सामने आकर युद्ध के लिए ललकारता है तो अब हमें किसी भी कारणवश डरकर भागना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को पीठ दिखाकर ना भागने की बात कवि कहते हैं। दुष्ट को दो विधानों से हम जीत सकते हैं। एक प्रीति या प्यार के बल पर हम दुष्ट को जीत सकते हैं, या तो हम संघर्षशील होकर उस व्यक्ति पर जीत हासिल कर सकते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा दुर्बलता जरूर है, मगर प्रतिहिंसा के मुकाबले कायरता अधिक अपावन के रूप में कवि कहते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कायर ना बनने का संदेश वे कविता में देते हैं। मनुष्य को स्वार्थी होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के बारे में ना सोचना है, क्योंकि यह शरीर मिट जाता है, बल्कि इस शरीर के द्वारा किए हुए अनेक मानवीय कार्य युग युगों तक बचे रहते हैं। तो मानवता को बचाना ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य के रूप में कवि कविता के द्वारा बताना चाहते हैं। शरीर मिटने के बाद भी हमें हमारे मानवीय मूल्यों को बचाने की बात भी कहते हैं, और मानवीय मूल्यों को बचाना ही जीवन का सही सत्य के रूप में कवि कहते हैं। हर मनुष्य को अपना तन मन धन मनुष्य के लिए अर्पण करने की बात कवि कहते हैं, और कविता के अंतिम पंक्ति के रूप में किसी भी हालत में हमें दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण ना करने का संदेश देते हैं। मनुष्य को निरंतर संघर्षशील होकर अपने पथ पर अग्रसर होने की बात नरेंद्र शर्मा जी कायर मत बन कविता द्वारा पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लगता है यह सारांश प्रश्नोत्तर लिखने के लिए और ससंदर्भ लिखने के लिए भी आपको सहायक जरूर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।